अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पंजाब बोर्ड ने एक बार फिर स्टूडेंट्स के साथ हाथ कर दिया और कंप्यूटर की स्कीम सेकंड ईयर की अपडेट कर डाली और हम आपको इन एडवांस बता रहे हैं। और ये वीडियो जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की डेट 27 मार्च है, यानी ये बिल्कुल पेयरिंग स्कीम फ्रेश है और 100% अब पेपर इसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पेपर बनकर सील हो चुका है, अब चेंज नहीं होगा। इसलिए आप पुरानी पेयरिंग स्कीम को भूलकर नई पेयरिंग स्कीम के ऊपर फोकस करें ताकि आपका पेपर 100% अच्छे तरीके के साथ हो सके। अब हम चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कहाँ कहाँ चेंजिंग हुई है। जैसे अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, एमसीक्यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये सबसे पहले हम डेटाबेस की बात करेंगे। आप इसमें देखें चैप्टर 1 से 1 एमसीक्यूज़, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से कोई एमसीक्यूज़ नहीं, 6 से 1, 7 से 1, यानी टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज़ डेटाबेस में से आने हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कहाँ कहाँ चेंजिंग है। जैसे चैप्टर 1 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 से भी 1 है और 6 से भी 1 है, 7 से भी 1 है, यानी टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन डेटाबेस में से आने हैं, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब बोर्ड ने जो अहम रोल प्ले किया है वो लॉन्ग क्वेश्चन में किया है। जैसे चैप्टर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें या की ऑप्शन पहले चैप्टर 3 थी, अब उसने चैप्टर 4 डाल दी है, यानी या आप चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है या चैप्टर 4 से आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। चैप्टर 1 से या 4 से एक लॉन्ग आएगा। उसके बाद जो दूसरा डेटाबेस में से लॉन्ग आता है वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा। और जैसे आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उससे बेहतर है फिर चैप्टर 1 और 4 याद करें। यानी एक क्वेश्चन चैप्टर 1 या 4 से, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से आएगा, जिसमें डेटाबेस के डेटा टाइप्स वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो खैर आप हमारे गेस्ट से भी आप कंसर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पासिंग फार्मूला की वीडियो पर काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद जो अगली स्लाइड है हमारे पास, उसमें सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में आप देखें, इसमें चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, 9 से भी 2 हैं, 10 से 1 है, 11 से 1 है, 12 से 1 है, 13 से 1 है, 14 से भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि सी लैंग्वेज में एमसीक्यूज़ आपके 9 बनेंगे, जबकि डेटाबेस में से 6 एमसीक्यूज़ आते हैं। इस तरह से टोटल 15 एमसीक्यूज़ आपके पास आएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें, चैप्टर 8 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर 9 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 14 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह राइट डाउन कर लें अपने पास। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 8 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 11 से प्रोग्राम होगा, चैप्टर नंबर 12 से भी प्रोग्राम होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसकी जो पेयरिंग बनेगी कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज़ टोटल आपके पास 15 है, जबकि एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये तो आपके पास सीधी सीधी पूरी डेटाबेस हो गई। और डेटाबेस में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। यूँ इसके मार्क्स कितने बन जाएंगे, टोटल 12 मार्क्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की पेयरिंग चेंज है, चैप्टर नंबर 9 10 और 14
9, 10 और 14, इसमें टोटल आपके क्वेश्चन 9 बनेंगे, जबकि आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। यूँ इसके नंबर भी बन गए 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 का। 11, 12 और 13 का इसमें आप देखें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे टोटल 6। यूँ इसके नंबर भी बन जाएंगे 12। उसके बाद डेटाबेस में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, वो चैप्टर 1 या 4 से होगा, यानी या 1 या 4। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो चैप्टर नंबर 6 से होगा, यानी यहाँ पर अकेला चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। पूरी बुक एक तरफ है डेटाबेस की और ये अकेला चैप्टर एक तरफ है, इसलिए कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करने की, और ज़्यादा चांसेस जो हैं वो चैप्टर 4 से ही लॉन्ग क्वेश्चन आने के लाहौर बोर्ड में है। तो अदर बोर्ड्स वाले जो है वो चैप्टर 1 को तैयार करें, और अगर आप अपने आप को सेफ रखकर गेम खेलना चाह रहे हैं तो फिर ये दोनों चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। उसके बाद सी लैंग्वेज है। याद रखें स्टूडेंट्स कि डेटाबेस में एक आपने लॉन्ग अटैम्प्ट करना होता है, जबकि सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 3 आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, आपने सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, और इसके नंबर जो होते हैं वो 16 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें चैप्टर नंबर 8 आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 से प्रोग्राम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 से भी प्रोग्राम आएगा, यानी 3 लॉन्ग आएंगे, आपने सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होंगे, और यूँ आपका ये पेयरिंग पेपर पैटर्न कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब पेपर सील्ड हो गया है और अब पेपर में चेंज नहीं हो सकता, तो इस तरह से जो भी पेपर आएगा कंप्यूटर का सेकंड ईयर का पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, वो इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आएगा। इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं हो सकती। अब इसी पेयरिंग स्कीम को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, और जिस तरह हमने आपको बताया कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 3 चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी 3 चैप्टर्स हैं, और डेटाबेस में से कहाँ से लॉन्ग आना है, सी लैंग्वेज में कहाँ से लॉन्ग आना है, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं पासिंग फार्मूला के नाम से। आप उसको अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर 100% अच्छा हो और आप पूरे के पूरे नंबर्स जो है वो ले सकें। In advance, best of luck.